हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया है शिथिल लूप हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल व्यक्त करता है। विकल्प दिए हैं। ए विकल्प है पदार्थ की चुंबकीय ऊर्जा, बी विकल्प है पदार्थ की ऊर्जा हानि, सी विकल्प है प्रति चक्कर एकांक आयतन में ऊर्जा हानि, डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम शिथिल लूप को देखते हैं। ये कोई शिथिल लूप है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र बी व चुंबकन क्षेत्र एच के मध्य वक्र लिया गया है। तो लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी व चुंबकन क्षेत्र एच के मध्य संबंध रेखीय नहीं होते हैं। यदि किसी लोह चुंबकीय पदार्थों पर चुंबकीय क्षेत्र के मान में 0 से वृद्धि की जाती है तो यह 0 से वृद्धि की जाएगी तो वक्र 0 से 1 के अनुदिश प्राप्त होगा। एच के एक अधिकतम मान के पश्चात चुंबकीय क्षेत्र बी के मान में वृद्धि नहीं होगी। इस अवस्था को संतृप्त अवस्था कहते हैं। तो ये हमारी संतृप्त अवस्था है। अब H के मान में यदि कमी की जाती है तो वक्र हमें ABC के अनुदिश प्राप्त होता है तथा बिंदु O पर चुंबकन क्षेत्र H का मान 0 है परंतु चुंबकीय क्षेत्र B का मान 0 नहीं है, अर्थात पदार्थ में कुछ चुंबकीय गुण शेष रह जाते हैं। तो इसे धारणशीलता कहते हैं। धारणशीलता। अब यदि चुंबकन क्षेत्र का मान बढ़ाया जाता है तो वक्र D से DEF इस प्रकार प्राप्त होता है। बिंदु F व बिंदु C पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 नहीं है परंतु चुंबकन क्षेत्र का मान 0 है, अर्थात चुंबकन क्षेत्र का मान 0 नहीं होने पर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाता है। तो इस अवस्था को निग्राहिता कहते हैं। निग्राहिता। तो जिन पदार्थों के लिए धारणशीलता निग्राहिता का मान कम होता है उन पदार्थों के लिए शिथिल लूप का क्षेत्रफल भी क्या होगा? कम होता है, अर्थात इनकी संतृप्त अवस्था जल्दी प्राप्त हो जाती है। जैसे कि नरम लोहा है, परंतु स्टील जैसे पदार्थों की शिथिल लूप का क्षेत्रफल भी अधिक होता है। तो शिथिल लूप का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा ऊर्जा हानि का मान भी उतना ही अधिक होगा तथा धारणशीलता और निग्राहिता का मान जितना कम होगा ऊर्जा हानि का मान भी उतना ही कम होगा। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। हल। जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि धारणशीलता और निग्राहिता का मान बढ़ता है, अर्थात शिथिल लूप का क्षेत्रफल बढ़ता है। तो शिथिल लूप का क्षेत्रफल बढ़ता है तो ऊर्जा हानि अधिक होती है अर्थात बढ़ती है, तथा शिथिल लूप का क्षेत्रफल कम होता है तो ऊर्जा हानि कम होती है। तो इसे हम कह सकते हैं कि शिथिल लूप ऊर्जा हानि को व्यक्त करता है। तो अतः हमारा विकल्प बी पदार्थ की ऊर्जा हानि सही होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।